एक दिन मैया ने कन्हैया का बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया। बढ़िया पीली पीली झुगली पहना दी, पीछे सुंदर चोटी बांध दी, आंखों में मोटा मोटा काजल लगा दिया, यहाँ पर चंद्रमा बना दिया, सुंदर डिठौना लगा दिया और दोनों लालाओं को आंगन में खेलने के लिए छोड़ दिया। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहरतु। और दोनों लाला घुटरन 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 आंगन में खेल रहे थे। दोनों लालाओं की आंखें मिली। कन्हैया ने कहा भैया कब तक आंगन में खेलेंगे, चलो आज बाहर चलते हैं। तो आंखों आंखों में प्लान बना लिया दोनों ने। और जब दोनों चले तो दाऊ भैया तो 1 साल के बड़े हैं, बलराम जी। अच्छा, पहले घर में ड्योढ़ी ऊंची होती थी। ड्योढ़ी समझ रहे, चौकट है ना। पहले घर में जब लकड़ी के दरवाजे बनते थे बड़े वाले, तो चौकट ऊंची ऊंची, ड्योढ़ियां ऊंची होती थी। अब तो पक्के के घर में चौकट साफ हो गई है, अब तो चौकट होता ही नहीं है। तो दाऊ भैया तो 1 वर्ष के, वो तो ड्योढ़ी पार कर ली है, लेकिन कन्हैया तो अभी छोटे हैं। कन्हैया ने पहले तो हाथ उस पार किया, फिर सिर उस पार किया, फिर छाती सरकाई लेट करके चौकट पर। और जब चौकट तक पेट आ गया तो आगे हाथ करें तो आगे की धरती ना मिले, पीछे पांव करें तो पीछे की धरती ना मिले, और चौकट पे ऐसे से लटक रहे हैं। भगवान श्रीदेव कहते हैं राजन जरा यह भी एक लीला देख लो, जिनके एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं, आज वह नंद के चौकट पर लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रजवासी संत तो कहते हैं कि लटकंत भगवान है, लटकंत ठाकुर जी है। देखो तो चौकट पे लटक रहे हैं। अब ना आप पीछे आ पाए ना आगे जा पाए, पुकारा मैया मैया मैया, यही तो बोल पाते थे, मैया मैया। दौड़ी कहती अरे लाला तू यहाँ कैसे लटका पड़ा है। कन्हैया ने इशारा किया कि मैं उधर जाना चाहता, तो मैया ने बाहर कर दिया। अब ये दोनों भैया आए और सीधे गौशाला में गए। गाय से बड़ा प्रेम कन्हैया का पैदा होते ही। दोनों की आंखें मिली, आंखों में बातें हुई। कन्हैया ने कहा जब भी हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है या पूतना पकड़ ली थी तो मैया हमें क्या की थी, का गोमूत्र से स्नान करवाई थी, शरीर में गोबर लगाया था। तो जब कोई विपत्ति आती है तो मैया गोमूत्र गोबर से स्नान कराती है। तो चलो जिधर गोबर गोमूत्र फेंका हुआ है हम लोग उसी में आज इतना स्नान कर लें कि हमारे जीवन में कभी कोई संकट ही ना आए। अब दोनों गए और उसी में कूद गए। अब कूद करके खूब नहाए। भैया ने इतना सुंदर श्रृंगार किया था, इधर से सुंदर बन के गए थे, उधर से गोबर सब कीचड़ पोत करके वापस आए। मैया को बड़ा गुस्सा लगा। अच्छा, बच्चों का श्रृंगार करने में माताओं को बड़ा समय लगता है, बड़ा सुंदर सजाना पड़ता है, और बालक जो सब पोत पात ले तो बड़ा बुरा लगता है। मैया ने डांटा और डांटते हुए कहा क्यों रे लाला, तुम शूक रोष गत जन्मनी पूतना रे, तू पिछले जन्म का सुअर था क्या। माताएं डांटती हैं, क्यों रे लाला तू पिछले जन्म का सुअर था क्या। तो मैया ने कहा, कन्हैया ने कहा मैया हूं माने, तो भले ही मुझे डांटने के लिए कह रही है, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मैंने शूकरावतार भी लिया था। तो सच कह रही है, मैं तो पिछले जन्म का सुअर ही हूं, मैंने शूकरावतार भी लिया। कन्हैया अब रोज जाने लगे। भगवान सुखदेव तो कहते हैं कि कन्हैया के शरीर में जो पंख लगा है कीचड़, पंकांग राग रुचिरा उपगुह्यदोर्भ्याम, आहा, वह पंख भी अंगराग की तरह सुशोभित हो रहा है। माने कन्हैया के शरीर में कीचड़ भी आकर के शोभा पा रहा है। हम लोग सोचते हैं ना, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया आभूषण पहनाए, ठाकुर जी के गले में सुंदर माला डालें, हाथ में कंगन पहना दे, है ना, कमर में करधनी पहना दे। पहनाने से क्या होगा, कहा इन आभूषणों से और वस्त्रों से ठाकुर जी की शोभा बढ़ती है, ऐसा नहीं है, बल्कि आभूषण और वस्त्र ठाकुर जी के पास आकर सुशोभित हो जाते हैं। इनकी शोभा भगवान के पास आकर के ही बढ़ जाती है। ठाकुर जी के अंग से लगने से इनकी शोभा बढ़ जाती है महाराज। ये आज कन्हैया के शरीर से कीचड़ लगा तो कीचड़ भी लग रहा है जैसे चंदन हो, जैसे अंगराग हो, ऐसी शोभा बढ़ गई। अब कन्हैया रोज गौशाला में जाने लगे। एक दिन कन्हैया गए तो एक बछड़े का पूंछ पकड़ करके खड़े हो गए।
अभी तक 4 पांवों पर, आप समझ रहे हैं ना, बच्चे चलते हैं केहूनी और घुटने के बल से, तो अभी भी कन्हैया ऐसे ही चल रहे थे। लेकिन अब आज गौशाला में गए तो एक बछड़े की पूंछ पकड़कर सीधे खड़े हो गए, और उस बछड़े ने दाहिना पांव आगे किया तो कन्हैया ने भी अपना दाहिना पांव आगे किया, फिर बछड़े ने बायां पांव आगे किया तो कन्हैया ने भी बायां पांव आगे किया, और बछड़े की पूंछ पकड़ करके कन्हैया को 2 पांव पे चलने आ गया। और बच्चे जब 2 पांव पर पहली बार चलते हैं, इस दृश्य को देख करके माता पिता को बड़ी खुशी मिलती है। आज गए थे कन्हैया घुटरन घुटरन 4 पांवों पर, और जब उधर से 2 पांव पे तलमलाते आए तो मैया यशोदा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैया यशोदा दौड़ करके आई, और ब्रज में बालकों को चलना आ जाए तो माताएं तुरंत नाचने सिखा देती हैं। दौड़ करके गई, बॉक्स खोला, पैजनी लाई और कन्हैया के दोनों पांव में पैजनी पहना दी और हाथ पकड़ लिया और ताता थैया करके कन्हैया को नाचने सिखाने लगी। आओ लाला, आज मैं तुम्हें नाचने सिखाती हूँ। मैया कन्हैया को नचा रही है। कन्हैया के 2 पांव हो गए। अब कन्हैया घर से बाहर खेलने जाने लगे, और जब बाहर खेलने जाने लगे तो कन्हैया की बाल मंडली भी तैयार हो गई। कन्हैया विविध प्रकार का खेल खेलते हैं। श्रृंग्यग्नि दंश सलिल द्विज कंठ के ब्याह, मोर के साथ खेलते हैं, बैल के सींग के साथ खेलते हैं। इस प्रकार से इनके खेल का वर्णन है। और जब इनकी एक अच्छी खासी बाल मंडली बन गई तो कन्हैया ने कहा कि देखो भाइयों, अब हम चाहते हैं कि हमारी मंडली इतनी बड़ी हो गई तो हमें भी एक संस्था खोल लेनी चाहिए, एक ट्रस्ट बनाना चाहिए। अच्छा कन्हैया, तो कौन सी संस्था का निर्माण करेगा, स्थापना करेगा? तो कन्हैया ने कहा कि देखो, मेरी संस्था का नाम होगा बाल चौरी विद्या प्रचार मंडली। ग्वाल बालों ने पूछा, लाला इस मंडली का उद्देश्य क्या होगा? कन्हैया ने कहा, इस मंडली का उद्देश्य हो गया बालकों को चोरी करने सिखाना। तो बाल सखाओं ने कहा, क्यों रे लाला, तू हमें चोर बनाएगा? कन्हैया ने कहा, सुनो, मैं धन संपत्ति चुराने की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो खाने पीने की चीज चुराने की बात कर रहा हूं। तो एक बाल सखा ने कहा, क्यों रे लाला, तुम्हारे घर किसी चीज की कमी है क्या? 9 लाख गैया तो तेरे बाबा के पास है, फिर तो चोरी करने की बात क्यों कर रहा है? कहा, मेरे घर तो 9 लाख गैया है, लेकिन ये तनसुखा मनसुखा को देखो, 1.5 हड्डी के बने घूम रहे हैं। अरे दूध दही घी तो इनके यहाँ भी होता है, लेकिन इनके बाबा इनको खाने को नहीं देते, सब ले जाकर मथुरा बेच देते हैं। और हमारे घर की चीज मथुरा वाले खा खा करके मुष्टंडे हो रहे, और हम 1.5 हड्डी के बने घूम रहे हैं। हमारी चीज खा करके, हमारी चीज लेकर के कोई दूसरा लाभ ले, और हम हमारी ही चीज पे हमें अधिकार न मिले, यह तो ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम चुरा करके खाएंगे, हम भी मजबूत बनेंगे। किसी दिन मथुरा वालों से लड़ाई होगी तो हम भी बताएंगे कि हम कौन है ना? अपनी चीज पर तो पहला अधिकार हमारा ही होना चाहिए, है ना? और ये तो समझना ही पड़ेगा, आत्मनिर्भरता तो लानी ही पड़ेगी, नहीं ट्रेड बार चलता रहेगा देश दुनिया में। हर देश को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा आने वाले समय में। तो कन्हैया ने कहा कि भाई हमें भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो सुनो, पहली चोरी अपने ही घर में करनी है, पहली चोरी अपने ही घर में करनी है। और जो घर में सफल होता है वही बाहर सफल होता है, जो घर में सफल नहीं होता वो बाहर सफल नहीं होता। तो पहली चोरी। और सुनो, जो चोरी में सफल होगा वही कल से कप्तान, वही कल से कैप्टन, वही कल से नेता। ये कन्हैया की बाल मंडली है। तो आज कन्हैया अपने ही घर में चोरी करने के लिए दबे पांव घुसे, और जब घुसे तो देखा मैया रसोई में काम कर रही है। कन्हैया ने कहा रास्ता खाली है, और दबे पांव उस कक्ष में गए जिसमें दूध दही माखन के बड़े बड़े मटके रखे हुए थे, भांड रखे हुए थे। आज पहली बार कन्हैया चुरा करके माखन खाने जा रहे। एक मटके का ढक्कन हटाया, धीरे से हाथ डाला और निकाल करके एक माखन का गोला गटका लिया।
होठ को जीभ से चाटा, खा वाह, चोरी के चीज का स्वाद ही अलग होता है। फिर सोचे मैया आ तो नहीं रही हैं, फिर धीरे से दबे पांव गए, झांक के देखा मैया अभी भी रसोई में है। फिर लौट करके आए, फिर एक गोला गटकाया, फिर बाहर निकल रहे थे। इस बार निकल रहे थे तो क्या देखा, कन्हैया के यहाँ जो एक दूसरा कमरा था, उस कमरे में मणिखंभ लगे हुए थे, मणि का खंभा। और उस मणिखंभ के पास गए तो कन्हैया का अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। प्रतिबिंब आप लोग समझते हैं ना, आईने में जो दिखाई दे उसको प्रतिबिंब कहते हैं। वो आपका प्रतिबिंब है, आप बिंब है, ठीक है। तो कन्हैया को जब अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया तो कन्हैया को लगा कि मेरे अलावा और भी इस कमरे में कोई है। वो ये नहीं समझे कि प्रतिबिंब कोई चीज होती है मेरी है, उनको लगा कि मेरे अलावा कोई और इस कमरे में है। तो पास में आए, क्यों घर के मालिक तो है ही। एक हाथ कमर पे रखा, दूसरी उंगली उठाकर पूछा, क्यों रे तू कौन है? अच्छा, आप कमर पे हाथ रख के उंगली उठाकर पूछेंगे तू कौन है, तो प्रतिबिंब भी तो वही करेगा। कन्हैया ने पूछा तू कौन है, तो मानो उसने भी पूछा तू कौन है। कन्हैया को लगा कि ये मुझसे पूछ रहा है तू कौन है। तो कन्हैया ने कहा मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। तो कन्हैया को लगा कि वो भी कह रहा है कि मैं, इधर वाला जो करेगा वो भी वही करेगा। तो कन्हैया को लगा कि ये भी कह रहा है कि मैं चोर हूं। तो कन्हैया ने कहा ओ, तब हम दोनों चोर, तो चोर चोर मौसेरे भाई। देखो लाला, मैं तुम्हें भी माखन खिलाऊंगा, लेकिन मेरी मैया से मत कहना कि मैंने चुरा करके माखन खाया है। लेकर के गोला आए और जहां अपना मुंह का प्रतिबिंब दिख रहा था वहीं उस खंभे पर चिपका रहे हैं। लो लाला, तुम भी माखन खा लो। सुन्ने चोरयतः स्वयं निज गृहे हयंग वीणम मणि स्तंभे स्वप्रतिबिंबमीक्षित तवस तेनैव सार्धम धिया। अपने ही प्रतिबिंब को माखन खिलाकर कह रहे हैं, भ्रातर मां बद मातरम, भैया मेरी मैया से मत कहना, भ्रातर मां बद मातरम। कितना सरल शब्द है, आप समझ सकते हैं। मेरी मैया से मत कहना कि मैंने चुरा करके माखन खाया है। और मैया के कानों में जब आवाज गई तो मैया सोचने लगी लाला कब आ गया, और ये कर क्या रहा है, किसी और को लेकर के आया है क्या। और मैया जब दबे पांव आकर के झांकी तो देख रही है अपने प्रतिबिंब को माखन खिलाते हुए लाला कह रहा है, मैया से मत कहना कि मैंने चुरा करके माखन खाया। अब देख करके तो मैया को बड़ी हंसी आई, लेकिन मैया ने अपनी हंसी रोकी और मैया तेज कदमों से आकर पूछी, क्यों रे लाला, क्या कर रहा है तू? कृष्ण क्वास करोसि किम, क्या कर रहा है? अब तो कन्हैया घबराए, मैया आगे कहीं पकड़ने ले तो मैया, कन्हैया ने जोर से खंभे को पकड़ लिया और खंभे को पकड़ कहा, मैया मैया चोर 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 चोर। मैया ने पूछा लाला कहाँ चोर है? तो अपने ही प्रतिबिंब को दिखाकर कहते हैं, मैया ये चोर है, मेरे आंखों के सामने इसने माखन चुरा करके खाया है। भैया देख ले, भीतर जाकर के मटके का ढक्कन हटा होगा, गोले कम होंगे माखन के। मैया ने कहा अच्छा लाला तो एक बात बता, जब ये चोर है तो तेरे मुख पर माखन कैसे लगा है? कन्हैया ने कहा मेरे मुंह पे माखन लगा है क्या? मैया ने कहा और कन्हैया ने देखा तो सच में माखन। कन्हैया ने कहा ओ मैया, आज मैं इस कमरे में आया तो देखा कि एक मटके में बहुत सारी चींटियां भरी है। मैं सोचा मैया बेचारी अकेले काम करके थक जाती हैं, मैं क्यों नहीं चींटियों को इस मटके से बाहर निकाल दूं। तो मैंने ढक्कन हटाया, मैं सारी चींटियों को बाहर निकाल रहा था जो माखन से लिपटी हुई थी। सो एक चींटी मैया मेरे पांव से चढ़ते चढ़ते मुंह के पास आ गई और यहाँ उसने आकर काटा था। मैया मेरे हाथ में माखन लगा था, मैंने इस चींटी को मारा था, सो मेरे मुंह पे भी माखन लग गया होगा। मैया ने कहा बाप रे, है इतना छोटा, बातें कितनी लंबी जोड़ लेता है। लेकिन मैया ने कन्हैया की बाल चपलता समझकर डांटा भी नहीं, छोड़ दिया मुस्कुराकर। और कन्हैया ने इसी को अपनी सफलता मान ली। कन्हैया ने कहा चोरी भी किया और पकड़ा भी नहीं गया। जहां कन्हैया के बाल मंडली की सभा होती थी, मीटिंग, वहां दौड़े आए उस पेड़ के नीचे और देखा वहां से और सब जो मित्र आ रहे हैं, कोई पांव पकड़े, कोई कमर पकड़े, कोई हाथ पकड़े। सबने कहा लाला हम तो पकड़े गए, क्या हुआ? का चोरी करते हमारे बाबा ने पकड़ा और भूत बना दिया मार मार करके। एक ने कहा मुझे तो कुएं में उल्टा लटकाया था, एक ने कहा कि बड़ी बड़े बहुत मार पड़ी है। कन्हैया ने कहा सुनो, मैंने तो चोरी भी की और पकड़ा भी नहीं गया।
बाल सखाओं ने कहा आज से तू ही हमारा कैप्टन, हम घोषित करते हैं तुम ही हमारे कैप्टन हो, हमारे अगुआ हो, तुम ही आज से हमारे कप्तान हो, अब हमें भी सिखाओ कैसे चोरी करनी है। कन्हैया ने कहा देखो चोरी करना बुरा नहीं है, पकड़ा जाना बुरा है, और मैं एक मंत्र दे रहा हूं, कफल्लम कफल्लम कह करके चोरी करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे। एक कफल नाम के ऋषि ने चौर विद्या का प्रचार किया था, तो कोई कफल्लम कफल्लम कह के चोरी करे तो पकड़ा नहीं जाता। आप ट्राई मत करना। एक कन्हैया के बाल सखाओं के लिए मंत्र है, नहीं आवे मत सोचना कि महाराज जी माइक से मंत्र देकर गए हैं, जरा हम भी ट्राई करें। तो एक कन्हैया की बाल लीला का हिस्सा है ना, एक कन्हैया की बाल मंडली के लिए है। अब चोरी लीला बढ़ने लगी। एक दिन ब्रज की गोपियां मैया यशोदा के द्वार पर शिकायत लेकर के आ गई। सारी गोपियां आ गईं। शृण्वत्याः किल तन्माचुः इति होचुः समागताः। अच्छा सुखदेव जी कितने चतुर वक्ता हैं। सुखदेव जी कहीं नहीं कहते कि मेरे भगवान चोर हैं। ध्यान से सुनना, सुखदेव जी की इतनी संभाल है। वो स्वामी पादे कहते जे गावहिं चरित समारे तई यही ताल चतुर रखवारे। गोपियों ने माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कन्हैया को चोर कहा, अपने से कहीं नहीं कहते मेरे भगवान चोर है। यही संभाल है भगवान सुखदेव की, यही वक्ता की संभाल है। क्या कहा गोपियों ने? एक गोपी कहती है वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजातः सह स्तेयं स्वात्वथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेत नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। एक गोपी ने कहा मैया 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 सुनो सुनो सुनो। मैया यशोदा ने पूछा क्या हुआ गोपी? कहे तेरा लाला मेरे घर आता है और वत्सान मुंचन बछड़े को खोल करके गाय का दूध पिला देता है। तो मैया ने कहा तो पुण्य का काम करता है, बछड़ा खोल देता है तो गाय दूह लिया करो। तो उस गोपी ने कहा मैया समय से खोले सुबह शाम तब तो गाय दूहूं, क्वचित असमय असमय में आकर के खोल देता है और दूध पिला देता है। मैया ने कहा लाला है, छोटा है, आंख दिखा दिया करो, डर जाएगा तो ऐसा काम नहीं करेगा। गोपियों ने कहा हम क्या इसको आंख दिखाएंगी, हम इसको आंख दिखाती हैं तो संजात हासह, यह ताली पीट करके हंसने लगता है और कहता है अरे गोपी देखो तुम्हारा मुंह खराब लग रहा है, ये क्या इधर उधर मुंह बना रही हो। मैया ये डरता नहीं है। तो एक गोपी ने कहा मैया मैया बड़े बड़े संत महात्मा इस देश में आए, कोई कर्म योग सिखाया, कोई ज्ञान योग सिखाया, कोई भक्ति योग सिखाया, आपका लाला स्तेय योग सिखाता है। कल्पितै स्तेय योगई, स्तेय माने चोरी करना सिखाता है। मैया ने कहा गोपियों संभल करके बोलो, मेरे लाला को चोर कह रही हो? मेरे लाला ने किस चीज की चोरी की है? तब एक गोपी ने कहा मैया आपके लाला ने माखन की चोरी की है। मैया ने कहा मेरे घर माखन की कमी है क्या? अरे लाला को भूख लगी रही होगी, तुमने नहीं दिया होगा तो उठाकर खा लिया होगा, इसलिए तुम चोर कह रही हो। गोपियों ने कहा नहीं मैया तब आप अपने लाला को नहीं जानती, हम सब इसके पीछे कटोरे में लेकर दौड़ती हैं, लाला माखन खा ले माखन खा ले माखन खा ले। नहीं खाता, लाला कहता मैं फोकट का नहीं खाता, मैं तो कमा करके खाता हूं, और यह चोरी करने को अपनी कमाई मानता है। वो कहता है कि कमाई से पाई गई चीज का स्वाद ही अलग होता है, ये फोकट का मैं नहीं खाता, चोरी करता। मैया ने कहा वाह गोपी का वाह, तेरा दिल इतना छोटा निकला, मेरे लाला ने माखन क्या खा लिया कि तू शिकायत करने आ गई? ले जा मेरे घर से माखन, कितना माखन चाहिए? उस गोपी ने कहा मैया इतना छोटा हमारा दिल नहीं है, केवल आपके लाला ने माखन खाया होता तो मैं शिकायत करने नहीं आती। अरे मैया आपके लाला के पीछे सारे गांव के लाला आते हैं, ये अकेले नहीं सबको।
आप सभी लोग भी आनंद पूर्वक अपने स्थान पर बैठे रहें। आजकल तो कोई भी चीज देखते सुनते रहिए तो बीच बीच में ऐड आ जाता है ना। तो YouTube के वीडियो में भी ऐड देखने को मिलता है, तो व्यवधान के लिए खेद है, इसमें भी कोई भेद है। तो बीच बीच में आप समझ लीजिए कि विज्ञापन आ जा रहा है। तो इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा ये व्यवधान चल रहा है, कोई बात नहीं, ये तो आजकल हर जगह है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो मैया ने गोपी को डपट लगाते हुए कहा, रे गोपी, तुम्हारा दिल इतना छोटा है कि मेरे लाला ने माखन खा लिया तो तू शिकायत करने आ गई। उस गोपी ने कहा, नहीं मैया, केवल तेरे लाला ने माखन खाया होता तो मैं शिकायत करने नहीं आती, इसके साथ गोकुल की पूरी बाल मंडली आती है, सबको खिलाता है। तो मैया ने कहा, जाने दे गोपी, दिल छोटा क्यों करते, किसी के लाला ही तो हैं। उस गोपी ने कहा, नहीं मैया, केवल बाल मंडली को खिलाया होता तो भी हम शिकायत करने नहीं आती। तो मैया ने पूछा, और किसको खिलाता है? गोपी कह रही है, मरकान भोक्षण विभजति सचेत। अरे मैया, इस गोकुल में जाने कहां से बड़े बड़े बंदरों की मंडली भी आई, और पता है मैया, उन सारे बंदरों का इसको नाम भी पता है। कहता है, आओ हनुमान जी माखन खाओ, आओ अंगद जी माखन खाओ, आओ सुग्रीव जी, आओ महेंद्र जी, आओ द्विविद जी, आओ सुषेण जी। अजय कन्हैया ने भी सोचा, त्रेता में सबने मेहनत किया है तो चलो द्वापर में खूब माखन मिश्री खिलाए। तो मरकान भोक्षण विभजति सचेत, बांट बांट करके बंदरों को मक्खन खिलाता है। तो मैया यशोदा ने कहा, जाने दे गोपी, जीव ही तो है, खिला दिया तो क्या हो गया, ले जा मेरे घर से इतना माखन चाहिए। उसने कहा, मैया, केवल खिलाने तक ही बात रहती तब भी हम शिकायत करने नहीं आती। तो मैया ने पूछा, तब गोपी और मेरा लाला क्या करता है? तो गोपियों ने कहा, मैया, नाति भांडम भिनती, कोई बंदर यदि माखन को सूंघ कर छोड़ दे, न खाए, तो घर के भीतर जाकर सारा मटके को, भांड को तोड़ देता है, घर का सारा मटका तोड़ देता है। कहता है, तेरा सड़ा हुआ माखन बंदर भी नहीं खाता है ना, इसलिए तोड़ देता। जिस पात्र में माखन खराब होने लगे उसको फेंक देना चाहिए। तो कन्हैया का यह उद्देश्य है। तो गोपियों से मैया यशोदा ने कहा, देखो गोपी, लाला छोटा है, ऐसा करो, अपने घर के माखन को अंधेरे कमरे में रखा करो, ढूंढ ही नहीं पाएगा, या बहुत ऊंचाई पे बांध दिया करो, इसके हाथ ही नहीं पहुंचेंगे। एक गोपी ने कहा, मैया, ये भी करके देख लिया, जब हम घर में ऊंचाई पर माखन के मटके को लटका देती हैं तो पता है इसके साथ जो मंडली आती है ना, इसको बड़ी बड़ी रचनाएं आती हैं मैया। जितने बड़े लाला हैं सब नीचे खड़े हो जाते हैं, उनसे छोटे उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं, उनसे छोटे उनके कंधे पर, उनसे छोटे उनके कंधे पर, और आपका लाला सबके कंधे पर चढ़ते हुए मटकी तक पहुंच जाता है। कभी उखल पे चढ़ के, कभी बालकों के पीठ पर चढ़कर, हस्ताग्राह्यो रचयते विधिम पीठ को लूखलाद्यैहि छिद्रम ह्यंतर निहित वैहुना शिक्क भांडेषु तद्विद। अंधेरे कमरे में रखते हैं तो मैया, ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम, ये अंधेरे कमरे में जाता है तो इसके शरीर से प्रकाश निकलने लगता है मैया। अरे ये अंधेरे में चमकता है मैया, स्वांगमर्थ प्रदीपम, उससे ही हम माखन के मटके को ढूंढ लेता है। हम लाख उपाय करती हैं लेकिन घर का माखन बचा नहीं पाती। हम माखन तो छोड़ो, मटके घर के नहीं बनते, सबको तोड़ फोड़ करके आता है। एक गोपी ने कहा, मैया मेरी भी सुन लो। मैया ने कहा, तेरी क्या समस्या है? उस गोपी ने कहा, मैया मेरे घर भी तेरा लाला आया था। अरे तेरे घर क्या कर दिया? कहा, मैया मेरे घर आया तो उस दिन मेरे घर पे माखन नहीं निकला था, या पूरा घर छान मारा, माखन नहीं मिला। तो कहता है, अरे गोपी, तेरे घर तो भूत भी नहीं आएगा, जिसके घर खाने पीने को न मिले कौन आता है? इसको बड़ा गुस्सा आया। मैया मेरी बिटिया खटिया पे सो रही थी,
तो मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया के पटिया में बांध दिया और कान में धीरे से कहता है हवा। अब बेटी की आंख खुली, डर के मारे वो भागी, और जैसे भागी उसकी चुटिया खटिया के पटिया में बंधी थी, खटिया खींची तो उसको लगा सच में कोई हवा पकड़ा। और मैया जो बेहोश भई मेरी लाली की 3 दिन बाद होश आया, तेरा लाला ये करता है। अब मैया को गुस्सा आया, मैया ने कन्हैया की ओर देखा, लाला ये सब तो करता है। कन्हैया ने कहा नहीं मैया मैं सब नहीं करता, लेकिन गोपियां कन्हैया की एक से एक शिकायत सुना रही हैं। और देखा कन्हैया ने दोनों कान पकड़कर अपना कहा मैया ये सब झूठ बोलती है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि मैया सब झूठ बोल रही है। अच्छा, मैया को विश्वास गोपियों पर नहीं अपने लाला के ही बातों पर है। मैया कहते हैं, मैया ने कहा देखो गोपियों मैं ऐसे नहीं मानूंगी, यदि मेरा लाला चोर है तो किसी दिन रंगे हाथों पकड़ करके लाओ, तब मैं मानूंगी कि मेरा लाला चोर है। अच्छा, कन्हैया चोरी भले करते थे लेकिन पकड़े नहीं जाते थे, कभी नहीं पकड़े जाते थे। एक नई नवेली दुल्हन, एक नई नवेली गोपी ब्याह करके गोकुल में आई, अभी अभी हाल में ही उसका गौना हुआ था, और वह पनघट पर पानी भर रही थी। कन्हैया उधर से गुजर रहे थे, गुजरते हुए कन्हैया ने देखा नई नवेली दुल्हन को, तो कन्हैया ने कहा भाभी जी राम राम। उस गोपी ने देखा, कहा इधर आ लाला, तो ही नंद का छोरा है। कन्हैया ने कहा हाँ मैंने सुना है तो बड़ा चोर है। अच्छा, तो मेरी प्रशंसा भी सुन रखी है। उस गोपी ने कहा मैंने तो तेरे बारे में सब सुना है, लेकिन शायद तू मेरे बारे में नहीं जानता लाला। तू यदि चोर है तो मैं चोर को पकड़ने वाली हूं, मैंने बड़े बड़े चोर पकड़ रखे हैं। कन्हैया ने कहा देखो भाभी मैं नंद का छोरा हूं, मुझे चुनौती मत दो, मैंने मुझे चैलेंज मत दो। उसने कहा अच्छा तो इतना बड़ा चोर है तो मेरे घर चोरी करके दिखा, तो मैं पकड़ के भी दिखा दूंगी। कन्हैया ने कहा तो भाभी ठीक है, कल ठीक दिन के 12 बजे तुम्हारे घर चोरी करने आऊंगा। कन्हैया ने बाल मंडली में प्रस्ताव रखा। बाल मंडली में आए हुए ग्वाल बालों ने कहा लाला सब मारे और पीटे जाएंगे, कहीं टाइम देकर के चोरी करने जाया जाता है क्या? कन्हैया ने कहा जब चोर का नाम बड़ा हो जाए तो टाइम देकर के ही लोग जाते हैं, तो अब तो हमारी मंडली का नाम फल फूल रहा है, तो हम तो टाइम दे दिए हैं, अब तो चलना ही होगा। अब जिसके घर चोरी करना है बस उस बालक को छोड़कर बाकी सब चलेंगे। कन्हैया अगले दिन ठीक दिन के 12 बजे पहुंच गए। जब वहां पहुंचे दबे पांव पूरा घर छान मारा, गोपी कहीं नहीं दिखी। कन्हैया ने बाल सखाओं से कहा लालाओं लगता है भाभी जी चैलेंज देकर भूल गई, हमें क्या, हमें तो अपना काम करना है, मंडली का नाम बदनाम न हो जाए, संस्था का नाम खराब नहीं होना चाहिए, चलो काम पे लग जाओ। अब जितने बाल सखा थे सब लगे मटका ढूंढने, माखन का मिले ही नहीं। तब तक कन्हैया की दृष्टि गई, उसका छत बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचाई पर उसने माखन का मटका बांधा था। कन्हैया ने कहा ओहो, तो भाभी जी ने ये उपाय लगा रखा है कि लाला छोटा है पहुंच ही नहीं पाएगा तो चोरी कैसे करेगा, चलो जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। अब जितने बड़े बाल सखा थे सब नीचे खड़े हो गए, एक दूसरे का कंधा पकड़कर, उनके ऊपर उनसे छोटे, उनके ऊपर उनसे छोटे, उनके ऊपर उनसे छोटे, और जो चोरों के सरदार थे सबसे ऊपर चढ़ गए कंधे से होते हुए। मटके तक पहुंच तो गए, लेकिन जैसे मटके के पास पहुंचे मटके में एक घंटी बंधी हुई थी। कन्हैया ने कहा लालाओं हम तो फंस गए। बाल सखाओं ने पूछा लाला क्या हुआ? कन्हैया ने कहा गोपी भाभी कहीं गई नहीं, जरूर अंधेरे कोठे पर कहीं बैठी है छिप करके। लालाओं ने पूछा क्या हुआ लाला? कन्हैया ने कहा कि पता है इस माखन के मटके में घंटी लटक रही है, और मुझे पता है जैसे मटका छूंगा घंटी बजेगी और वो गोपी दौड़ कर आएगी, हमें पकड़ लेगी। यदि बिना चोरी किए जाते हैं तब संस्था की बदनामी, और चोरी करते हैं तब पकड़े जाएंगे। गोपी ने तो फंसा दिया, ये तो बहुत चालू निकली।
कन्हैया ने कहा घंटी से कि देख घंटी, अब मेरी लाज तो तुम्हारे ही हाथ में है। अच्छा घंटी तू सोच कर देख, यदि भगवान ना हो तो तुझे कोई पूछेगा? तो घर घर बजाई जाती है, भगवान मेरे कारण ही तो बजाई जाती है। मैं ना हूं तो तुझे पूछेगा कौन? तू मेरी बात मान ले, मैं मटका छू तू बजना मत। गोपी ने कहा प्रभु, घंटी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा हो जाए और मैं बच जाऊं। कन्हैया ने कहा चलो ट्राई करते हैं। कन्हैया ने धीरे से मटके को छुआ, घंटी नहीं बजी। अरे लालाओं, घंटी ने बात मान लिया। अब तो धीरे से मक्खन हटाया, ढक्कन हटाया, घंटी नहीं बजी। हाथ डाला पूरी केहुनी, मक्खन निकाला, घंटी नहीं बजी। सभी बाल सखाओं को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने सोचा अब जरा मैं भी तो खा लूं, और जैसे ही माखन का एक गोला अपने मुंह में डाला, टन 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 करके घंटी बजी। कन्हैया ने पूछा रही घंटी क्यों बजी? घंटी ने कहा प्रभु आपने छुआ, ढक्कन हटाया, माखन निकाला, सबको खिलाया, मैं नहीं बजी। लेकिन जब भगवान को भोग लगने लगे फिर भी न बजूं तो कल से पूछेगा कौन? मेरी पूछ तो तभी है कि भगवान के भोग के समय बजूं, और जब भगवान स्वयं भोग लगाने लगे तब तो बजना ही था। और जैसे घंटी बजी दौड़ी गोपी चोर चोर चोर। अब नीचे वाले तो छोड़कर भाग गए, ऊपर से कन्हैया गिरे, और जैसे गिर रहे थे कि ऊपर ऊपर ही पकड़ लिया। पूरे मुंह में माखन, केहुनी तक हाथ में माखन। कहते थे ना नंदरानी कि मेरा लाला चोर नहीं है, आज मैं सबको दिखाऊंगी कि कितना बड़ा चोर है। और महाराज जो गोपी पकड़ी बायां हाथ जोर से कन्हैया का, अब घूंघट खींच करके चल पड़ी नंद महल की ओर, नंद महल की ओर चल पड़ी। अब कन्हैया सोचे आप तो फंस गए, आज तो मार पड़ेगी। अच्छा कन्हैया ने रोनी सी सूरत बनाई, अनुनय विनय किया, देखो भाभी आज के बाद तुम्हारे घर चोरी नहीं करूंगा, छोड़ दो। लेकिन वो गोपी भी बड़ी हठी थी, उसने कहा नहीं नहीं तो बड़ा चोर है, आज मैं नंदरानी को बता कर रहूंगी ये तेरा लाला बहुत बड़ा चोर है। कन्हैया समझ गए यहाँ कोई उपाय लगने वाला नहीं है, ये इमोशन फूल बनने वाली नहीं है। क्या करूं अब? तब तक उसी गोपी का एक देवर था जो कन्हैया के ही उम्र का था तो बाल मंडली का सदस्य, लेकिन आज कन्हैया ने इसलिए साथ नहीं लिया था क्योंकि इसी के घर चोरी करनी थी। उसने बाजार से गुजरते हुए अपनी भाभी को कन्हैया का हाथ पकड़कर ले जाते हुए देखा। और ब्रज में तो नियम है ना, लंबा घूंघट काट के चलती हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाओ राजस्थान में तो और लंबा लंबा घूंघट, तो घूंघट काढ़े जा रही थी। तो देखा कि मेरी भाभी कन्हैया को लेकर कहीं जा रही है, और कन्हैया की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने इशारा किया, कन्हैया ने कहा बोलना मत, इशारे से बात करो, क्या पूछना चाहते हो? तब उसने इशारे से पूछा भाभी मेरी है, तुम्हें कहां लेके जा रही है? कन्हैया ने कहा एक जगह निमंत्रण है, भोजन कराने ले जा रहे हैं। अब उसने रोनी सी सूरत बनाया, उसने कहा भाभी मेरी, भोजन पे तुम्हें ले जाती है? कन्हैया ने कहा बड़ा पकवान बना है, मालपुआ खीर सब। अब लगा कि रो जाएगा। कन्हैया ने कहा रो मत, इधर आओ, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, तुम्ही को मिलेगा आज का मालपुआ खीर, चुपचाप रहो। धीरे से कन्हैया ने कहा देखो भाभी, इतने देर से मेरा बायां हाथ जोर से पकड़ी हो, लग रहा है मेरी कलाई मुरक गई है, बहुत दर्द हो रहा है। कहीं मेरी कलाई मुरक गई ना तो मेरी मैया तुमसे हिसाब लेंगी, इतनी कठोर हो तुम। अरे कम से कम मेरा बायां हाथ छोड़कर दाहिना तो पकड़ लो। अब गोपी पहली बार थोड़ी पिघल गई। गोपी ने कहा ठीक है लाला, दाहिना हाथ दे। अब कन्हैया ने अपने दाहिना हाथ की जगह पर उसी के देवर का दाहिना हाथ पकड़ा दिया और धीरे से खिसक लिए और आकर मैया के गोद में चुपचाप बैठे हैं, मिट्टी की मूर्ति की तरह। मैया भी सोच रहे मेरा लाला इतना शांत कब से हो गया। तब तक 10 मिनट के बाद बाहर से आवाज आई, ओ नंदरानी बाहर निकलो। कहती थी ना कि मेरा लाला चोर नहीं है, आज मैं रंगों हाथे पकड़ करके लाई हूं, रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं। मैया ने देखा कन्हैया मेरी गोद में है, पकड़ कर किसे लाई है? मैया ने कहा आज अब मेरी बारी है, मैं बताती हूं। मैया बाहर निकली, क्यों री, तो तुम मेरे लाला को पकड़ कर लाई है? गोपी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कही हाँ।
मैया ने कहा अरे बाबरी जरा घूंघट तो हटा फिर बात कर। तब उस गोपी ने जब अपना घूंघट हटाया तो मैया यशोदा के पीछे से कन्हैया झांक रहे थे। इसने कहा अरे वहां कैसे पहुंच गया, इधर कौन है? इधर देखा तो देवर जी पूछ रहे हैं भोजन कहां मिलेगा। अब तो बड़ा क्रोध आया, तो देवर जी समझ गए मामला गड़बड़ है, मार पड़ने वाली है। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और 9 तो 11 हो गया। अब मैया को मौका मिला, मैया ने कहा मैं जानती थी मेरा लाला चोर नहीं है, तुम सब झूठ बोलती हो। अब मैया ने जितने सारी गोपियों का गुस्सा था सब इसी पे उतार दिया। अब गोपी बेचारी पानी पानी हो गई, बार बार क्षमा मांगी मैया अब मैं नहीं शिकायत लेकर आऊंगी, अब मैं नहीं आऊंगी। मैया ने खूब डपट लगाई, खूब डांट लगाई। अब गोपी पानी पानी होकर लौटी। कन्हैया ने कहा मैया छोटा सा काम है करके आऊं। मैया ने कहा लाला तुरंत आना। और कन्हैया इधर से निकल कर आए रास्ते में और कहते हैं भाभी जी राम राम, कैसा रहा? देखो भाभी मैं नंद का छोरा हूं, एक बार चैलेंज दी तो देवर का हाथ पकड़ाया हूं, अगली बार दोगी तो पतिदेव का भी पकड़ा दूंगा। अब थोड़ी भाभी लगती थी तो विनोद भी कर लिया, मजाक कर लिया। इस प्रकार से कन्हैया की बाल चपल लीलाएं होती है, माखन चोरी की लीला होती है। अब थोड़ा सा तात्विक दृष्टि से विचार करें कि क्या भगवान चोर है, क्या भगवान को चोर कहना उचित है? अच्छा थोड़ा विचार करें कि चोर उसे कहा जाता है जो दूसरे की वस्तु को बिना किसी के देखे, बिना बताए चुरा करके लाए, ये तो चोरी है। जिस पर दूसरे का अधिकार हो उसको बिना बताए धीरे से उठा करके लाए, ये चोरी है। अच्छा आप बताएं संसार में कोई इन बच्चों को पीछे कर दीजिए, ए बेटा पीछे जाओ, वो हटा दो, लालियों को पीछे कर दीजिए, जाओ बेटा पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, उधर अपना हिसाब किताब करो, जाओ जाओ पीछे जाओ, जाओ चली जाओ, पीछे जाकर बैठो, जाओ। कुछ रहा होगा इनका भी हिसाब किताब, तो झगड़ रही है यहीं पर। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो चोरी उसे कहते हैं जहां दूसरे के अधिकार की चीज को बिना बताए, बिना उसके देखे उठा करके लाया जाए। लेकिन क्या संसार की कोई ऐसी वस्तु है जो भगवान की नहीं है? आप बताओ। तो अपनी ही चीज को लेना क्या चोरी करना है? दूसरी बात, कन्हैया छिप करके चोरी नहीं करते थे, कभी कभी सामने से लेकर जाते थे, दिखा करके सब काम करते थे, गोपी के सामने लेकर के आते थे। तीसरी बात, और जगह लोगों की कोई वस्तु चोरी हो जाए तो दुखी होकर रोते हैं, यहाँ जिसके घर चोरी न करने जाए कन्हैया वो रोता है। ये गोपियां तो जानबूझ के शिकायत करती हैं कि लाला मेरे घर आए